नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वरुण गोयल। आज सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सवाल ये कि देश में हादसा क्या है, ये बड़ी बात नहीं, आखिर हादसा हुआ क्यों। 4 साल की माही 86 घंटे तक मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई और अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल। इन सवालातों की फहरिस्त काफी लंबी है और दलीलें भी। माही के लिए दुआओं का सिलसिला भी काफी लंबा चला, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए कि ये देश दुआओं पर नहीं चलता और ना ही यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी है। काश ये खबर सही ना होती, काश हम कह पाते कि जिंदगी जीत गई, काश वो चट्टान बीच में ना आती, काश वो जिंदगी कहीं बीच में गुम ना होती। माही हमारे बीच नहीं रही। आखिरकार लगभग 86 घंटे बाद माही को 65 फुट गहरे बोरवेल से बाहर निकाला जा सका। अंधेरे बोरवेल में 5187 मिनट बिताने के बाद माही बाहर आ गई, लेकिन जिंदगी यहाँ हार गई। माही को बोरवेल से निकालने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। माही को बचाने के लिए जवानों ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें सामने आती रही। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार बचाव टीम माही तक पहुंची, लेकिन यह नियति कुछ और ही ठान कर बैठी थी। गुड़गांव जिले के मानेसर में अपना जन्मदिन मनाने के बाद बुधवार रात 11 बजे के करीब एक बोरवेल में गिरी 5 साल की माही के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था। शनिवार तक सेना की इंजीनियरिंग यूनिट के नौजवानों को घंटों मशक्कत करते करते वक्त बीत गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मदद भी ली गई। पुलिस, सेना और मेट्रो रेल के कर्मचारियों की मदद से 5वें दिन माही तक पहुंचा जा सका, लेकिन माही नहीं बची। आज माही नहीं है, लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन? कौन है इस बदनसीब मासूम का कसूरवार? हादसे होते रहते हैं, सरकार और प्रशासन सिर्फ सोते हैं। आखिर क्यों? देश के कई इलाकों से अक्सर मासूमों के बोरवेल में गिरने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद बोरवेल खोदे जाते हैं और यूं ही उनके खुले मुंह छोड़ दिए जाते हैं। अक्सर उनमें छोटे बच्चे गिरते हैं और खबरें बनती हैं। कुछ बच्चे जिंदा बचते हैं तो कुछ मर जाते हैं और सब लोग भूल जाते हैं। 5 साल की मासूम माही जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन उसके गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। उन्हें ना तो नियम कानून का खौफ है और न ही मासूमों की जान की परवाह। प्रशासन भी ऐसे मामलों में तब जागता है जब मासूम की जान पर बन आती है। अगर ऐसे हादसों पर वक्त रहते जागा जाता तो शायद माही और न जाने माही जैसे कितने मासूम बेमौत न मारे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ये वो कड़वा सच है जिसे आपने, हमने, सबने देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बावजूद हालात जो के तो बने हुए हैं। ऑपरेशन माही की देखरेख करने वाले कर्नल वीपी सिंह ने माही के परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की। मेरी सद्भावना है, अपने सहानुभूति है उनके माता पिता के लिए। उन्होंने बेचारों ने बच्ची उनकी बड़ी होके ऐसे हो गई, ऐसा नहीं किसी के साथ ना हो। मेरी पूरी उनके साथ में सहानुभूति है और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक के 4थी मंजिल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग गृह मंत्रालय के दफ्तर में लगी थी। आग लगने के करीब 13 मिनट बाद दमकल की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कुछ दिनों पहले मुंबई के मंत्रालय में भी आग लगने से 5 लोगों की मौत और काफी नुकसान हुआ था। नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। आग की खबर के साथ ही यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गृह मंत्री पी चिदम्बरम का दफ्तर इसी बिल्डिंग में है। अवकाश होने के कारण ऑफिस में आज कोई नहीं था,
प्लास्टिक और रबड़ के जलने की बदबू यहां से आने के कारण माना जा रहा है कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो। वहीं इस मामले पर गृह सचिव आर.के. सिंह ने संभावना जताई कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग को लगी होगी। बड़ी लपटों वाला जो शुरू में थे। I didn't time the fire brigade. I'll ask my control room people as to what time they made the call and what time the fire brigade reached. But nonetheless, if any of you have the stamina to go up, climb up, please do that. You will see that it is just as one window, part of a window which has been burnt. That's it. And it was put out very quickly, na? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल मुमकिन है। विदेश दौरे से लौटते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके सामने कई मसले हैं जिन्हें सुलझाना है और उन बातों को लेकर वो काफी सोच विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि टीएमसी प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेगी। पीएम ने कहा कि टीएमसी अभी भी यूपीए का हिस्सा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अब तक उस आह्वान का विरोध करती रही है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के समर्थन को लेकर वो अपनी पार्टी के रुख में बदलाव करे। उधर यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का कहना है कि वो 26 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। प्रणब ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ संकेत करते हुए उन दलों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा जिन्होंने अभी तक इस पर कोई निश्चय नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस से एक बार फिर से अपील करते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का अब तक फैसला नहीं किया है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। सीधे तौर पर प्रणब मुखर्जी का इशारा तृणमूल कांग्रेस की ओर था। आपको बता दें कि मुखर्जी ने बेलूर मठ के लिए रवाना होने से पहले ढाकुरिया स्थित अपने आवास पर यह बात कही। यूपीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी फिलहाल दौड़ में सबसे आगे हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं, उनके शिक्षकों को उस पर काफी गर्व है। ऐसे ही उनके टीचर हैं अमरनाथ दत्ता, जिन्हें गर्व है कि उन्होंने ऐसे छात्र को पढ़ाया और अब वो ये अहम मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया के 11 पायलटों ने बर्खास्त किए गए अपने 101 साथियों की बहाली की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इंडियन पायलट्स गिल्ड यानी आईपीजी के सदस्यों का कहना है कि आईपीजी से संबंधित 11 पायलट रविवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल केवल अपने बर्खास्त साथियों की बहाली और संघ की मान्यता के लिए है। साथ ही पायलटों ने कहा कि हम इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। गौरतलब है कि एयर इंडिया प्रबंधन ने आईपीजी से संबंधित 101 पायलटों को बर्खास्त कर दिया था। लगभग 440 पायलट पूर्व कंपनी इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को जल्द ही विमान बेड़े में शामिल होने वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर प्रशिक्षण देने के प्रबंधन के कदम के खिलाफ 8 मई से ही हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार पायलटों से हड़ताल खत्म करने के लिए काफी वक्त से अपील कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने 6 जून को पायलटों को काम पर वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया था और कहा था कि उन्हें बारी बारी से बहाल कर दिया जाएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका ने 9 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड ने इन भारतीय मछुआरों को उनकी सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिहा किए गए मछुआरों का कहना है कि गहरे समुद्र में उनके नाव का इंजन खराब हो गया था और वो मदद के इंतजार में थे। तभी श्रीलंकाई कोस्ट गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद भारतीय मछुआरों ने हड़ताल कर दी थी, लेकिन अब ये मछुआरे स्वदेश लौट आए हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच मतभेद की आड़ में शुरू हुई पोस्टरबाजी से अब बीजेपी परेशान